हमारा धर्म है। लेकिन नेता आते हैं बदमाश लोग, अरे बड़े देव वाले आन रही तो दूसरा है वो दूसरा पार्टी के आते हैं, तो बड़े देव कोनो पार्टी आएगा? ये हमारा सामाजिक संगठन है, इसको अलग कर किया। ये लोग दलाली करते हैं, कुछ लोग जीते हैं, मान सिंह वगैरह जैसे लोग बात, पूरे मुसलमान घुसे हैं उस तरफ, मुसलमान की पदाधिकारी है, वोट नहीं मिला क्या? हमारा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती को मुगल शासकों ने चढ़ाई किया था, हमारे राज्य को मुगलों ने बर्बाद किया था, और मुसलमान को पार्टी में रखते हैं, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। बड़े देव के नाम से बहकाया जाता है। ये सेवा थोड़ी है यार, जय सेवा कहने से सेवा नहीं किया। ओम प्रकाश तो सब जानते हैं कि बदमाश है। वैसे कहावत है ना कि चोर लबार संत मुनि ज्ञानी, और जो जैसा वैसे सबको जानी। मेरे गांव में जो है पुलिया बन रही थी, नर्मदा मैया में मालपुर गांव में पुलिया बन रही थी, तो इसकी मकान में आज भी देखा जा 50 कुंटल लोहा ठेकेदार से लेकर के अपने मकान में लगाया। प्रमाणित है, जो पुलिया का लोहा मोटे मोटे जो राड होते हैं उसको लगाया है। तो वो दूसरे को बोलता है दलाल या चोर या दुनिया भर करके जो बोल रहा है वहाँ जा कर के शिविर के माध्यम से, तो वो तो खुद ही चोर है वो। और रही बात जो है ना, एक यहाँ डैम बना था जिसमें वो फूट गई थी, तो यहाँ एक एसडीओ थी जिसके नाम गीता आर्मो है, उससे 200 बोरी सौदा किए थे इन लोगों ने। 200 बोरी जो ना सीमेंट लिए थे और उस मकान में लगाए। तो चोर तो खुद ही है, और दूसरों को कहीं दलाल, तो ये दुनिया भर करके बोलता है शिविर लगा के। और शिविर किस बात का है ये बताइए ना। शिविर जो है ना, जब सरकारी के पास खजाने में पैसे नहीं है बोलते हैं, और ग्राम पंचायतों में मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी पंचायत में मनरेगा से लेकर के तमाम जो है ना काम बंद हैं, और न चाहे सीसी रोड हो या जो है तमाम जो न विकास कार्यों का सब ठप हैं, क्योंकि सरकार के पास जो है ना पैसा नहीं है। वो पैसा कहाँ जा रहा है ये भी पता नहीं लग रही है। दूसरी बात, जो सरकार जो है ना आज जीएसटी के माध्यम से जो है पूरा जनता का जो टैक्स है, चाहे वो रोड का टैक्स हो, गाड़ी खरीदते हैं उसका टैक्स, सामग्री लेते हैं उसका टैक्स, जो रोजमर्रा है उसके माध्यम से पूरा टैक्स इतनी वसूला जा रहा है। भारत सरकार, मध्य प्रदेश से लेकर भारत सरकार, वो टैक्स की पैसाओं का जो है ये दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी ऐशो आराम में जो है ना उस पैसों को खर्च किया जा रहा है। अगर वाकई में इसको विकास करते, इतनी महंगाइयाँ हैं, इतने टैक्स जो जनता से वसूला जा रहा है, वो टैक्स को भी ये जो ना विकास कार्यों में नहीं लगाया जा रहा है, ना भेजा जा रहा है। तो इससे तो पता लगता है। दूसरी बात जो है ना, ये ओम प्रकाश धुर्वे जहाँ जहाँ भी अपने विधानसभा, क्योंकि गोंडवाना विशेष, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विशेष आधार जो है ना क्षेत्र में जो है ना काम कर रही, तो वो जनता को देख करके जो ना गोंडवाना के जो कार्यकर्ता है उनको डिमोलाइज करने के लिए कहीं बड़ा देव का अर्थ ही नहीं मालूम है उसको कि बड़ा देव किससे कहते हैं और बूढ़ा देव किससे कहते हैं। वो मेरे सामने आए और अगर हम पूछ लें कि बड़ा देव किसको कहते हो, तो वो बड़ा देव का अर्थ भी नहीं जानेगा। और बड़ा देव जो ना सर्वव्यापी है, जो जन न उनका चित्र होती है न उसका जो न मूर्ति होती है। जो 5 तत्व हैं इसको हम बड़ा देव, जो प्रकृति आधारित है, जो दुनिया जिससे जीवित है, बल्कि यहाँ जो ना जितने ऋषि मुनि आए हैं, हवा पानी और उसका तमाम लेता है, उसको हम बड़ा देव बोलते हैं, जो 5 तत्वों का धारण करता है। और जो जिसका ना हवा पानी अगेन ये सब जो है ना उसमें आते हैं, उसको हम बड़ा देव बोलते हैं। अभी वो बड़ा देव के बारे में नहीं मानता। मूर्ति पुजारी क्या जाने, ये पत्थर का पुजारी कि बड़ा देव किसे कहते हैं। एक अपने दिल्ली से जो एक क्या नाम उसका, एक संत है, उसने बोला कि ये देश जो है ना मूर्ति पुजारी नहीं रहा, ये प्रकृति पुजारी रहा है। तो वो प्रकृति को हम बड़ा देव बोलते हैं, जो सबके साथ में विद्यमान रहता है।
तो वो बड़ा दे और वो बड़ा दे कर करके जो बदनाम करता है। दूसरी उनने ये कहा कि मुसलमानों को जोड़ते हैं। राजनीति कोई जाति आधारित नहीं होता है। हमारे पास बनिया भी हैं, हमारे पास ठाकुर भी हैं, हमारे साथ बामन भी हैं, हमारे साथ मुसलमान भी हैं, हमारे साथ पिछड़ा वर्ग भी हैं। तो पार्टी कभी इसके बाप दादा पार्टी बनाए हो तो पता लगे। पार्टी हो तो हरवाही कर रहा है, उसको क्या मालूम कि पार्टी में जो है ना कौन कौन को लेना चाहिए। जैसे उसने कहा उस दिन कि मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, ये तो सामाजिक है। अरे राजनीति और सामाजिक अलग होता है, और राजनीति में सभी समुदाय को होता है, कोई जाति आधारित पार्टी है ही नहीं। और गुणमाना जो है ना कोई जाति सूचक नहीं है, ये तो भूभाग के नाम से गुणवाना बनाया गया है। तो अभी उसको यही ज्ञान नहीं है। पता नहीं भाजपा सरकार में जो भाजपा के लोग जो है ना कैसे कैसे लोगों को टिकट दे करके और विधायक बना देते हैं बेवकूफ लोगों को। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है ना खुद तो चुट्टा है, खुद दलाल है, दूसरों को दलाल बोलता है मंच में जा करके। दूसरों का जो जनता को जो है ना वहाँ एक जनता पसंद नहीं कर रहा है इसको। तो ऐसे शब्द ही नहीं बोलना चाहिए कि तुम सम्मानीय विधायक हो, और विधायक बने हो तो सबके लिए जो है ना, जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधान खाली भाजपा के प्रधानमंत्री थोड़ी है, देश का पूरा प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश का होता है, विधायक जो है ना पूरे क्षेत्र का होता है। अब आपने विधायक बन गए तो इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए जनता के बीच में, और उसकी जो दुख दर्द है, उनकी जो विकास कार्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। आज ये बताओ महेंद्रवानी में पूरा पानी नहीं है, आपकी नल जल योजना जो 3-4 साल से चल रही, ज़्यादा हो गई, और आज भी अधूरा है। न टंकी बन पाए हैं, न तुम्हारा पाइप बिछ पाया, और न कहीं जो है ना तुम्हारा कौन सा संचालित हो रहा है जो जनता को पानी दे सके। ऐसे जो विभाग हैं उसको जो है ना संज्ञान में लेते हुए उन अधिकारियों से बात करना चाहिए, और आम जनता को पानी पहुंचाना चाहिए। रही वो रोड और वो तमाम बात कर रहा है कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, तुम्हारे बाप के घर का है क्या वो कि तुम दे दोगे? ये जो हमारी टैक्स का पैसा है वो सरकार की खजाना में जाती है, और वो खजाने में जाती है, उसको विकास कार्य के लिए इधर जो भेजा जाता है। रही जो जल जंगल जमीन और खनिज संपदा लेते हो और उसको जो बेचते हो, उसको उल्टा जो है ना आप जनता के बीच में बेचते हो कि विकास इनका होना चाहिए। आज उनका भी पता नहीं है। यहाँ जैसे स्कूल की सेमराइज की बात कर रहा था, उसको अभी पता ही नहीं है कि सेमराइज स्कूल में अभी ठेका होने वाला है, और बहुत जाके ठेका हो गए हैं। और ठेका में जो है ना मास्टरों को 10,000 20,000 में नौकरी कराएंगे। जो आज 40,000 50,000 से लेकर 90,000 तक जो पेमेंट मिल रहा है सरकारी, वो कल ठेका में जो है ना 20,000 25,000 में काम कराएंगे। और वो दिन लेकर के आ रहे हैं, ठेका प्रथा शुरू हो गई है। आज जो है ना यहाँ कलेक्ट्रेट में लगे हैं ये सोलर सोलर लगा है, जो ना क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो अभी छत में लगा हुआ है करोड़ों का। यहाँ हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, लेकिन आज भी संचालित नहीं हो रहा है। ऐसे चीज़ों को उठाना चाहिए विधायक को कि क्यों नहीं हो रहा है। ये वो ले दे करके जनता के बीच में जाएगा। जनता जो हर दल का होता है, कांग्रेस के भी हैं, बहुजन के भी हैं, भाजपा का भी हैं, गुणवाना का भी हैं, वहाँ जा करके बोलता है कि मुझे वोट ही नहीं दिया, तुम्हारा विकास कार्य करूँ। ये इसकी दिमाग में शैतानी भरा हुआ है। कम से कम सम्मानी विधायक हो गए हो तो कम से कम वो जनता के हित में बात करो। प्यार से उनको मोड़ा भी जा सकता है, लेकिन ये तो जनता के बीच में जा करके जनता के खिलाफ बात कर रहा है। ये कौन से इसका वो शिविर लगा करके जो है ना वो विकास कार्य की बात कर रहा है, ये उसको पता ही नहीं है। अभी पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरपंच हैं, जनपद हैं, जिला पंचायत हैं, उनकी विकास कार्य के लिए पैसे नहीं आ रहा है, और ये जगह जगह जा कर के लोगों को जो ना गुमराह करने की बात कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए विधायक को। जो सम्मानजनक अगर विधायक बने हो तो विधायकी का जो मर्यादा भी रख करके बात करना चाहिए वहाँ। और जो भूल जो वो हैं जनता का, उनका निराकरण करवाना चाहिए। सर, ये अभी कह रहे थे कि आप पुल से इतने लोहा लेकर आ गए, उसकी जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जांच कहाँ, कौन करेगा जांच? सब तो यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक है। वो ये अभी गाड़ी का इसका बोरकर जी, इसके खिलाफ जो चलित वाहन था,
जो इसने जो आग बुझाने वाला होता है उसके नाम से पेमेंट निकाल के खा गया है। और उसमें जो ना एक शर्तें थी, एक डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ये होकर के जो गांव गांव जा कर के जो है इलाज कराने का था, उस पर पूर्व कलेक्टर जो है अपने चंद्रशेखर बोरकर जी ने 420, 467 और 468 के तहत जो है जब तक गिरफ्तार नहीं होता जमानत भी नहीं होता है, ऐसे धाराओं को लिखवा करके और थाने में भिजवाया था। किसको? पूर्व सीएमओ एच बीपी कोल को। उनने इसके डर के वजह से थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं करके मना कर दिए, करके वापस अभी हमारे पास फाइल है वो, ऐसा नहीं मैं भी निकाल करके रखा हूँ। तो ये ने एक भी काम नहीं किया। ऐसे दंदी फंदी आदमी जो है ना हमको दलाल बोलने का काम कर रहा है।